सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम हैंडशेक कैसे कैप्चर कर सकते हैं किसी भी वाईफाई या WPA WEP जो भी वो इंस्क्रिप्शन यूज करता है उसके लिए। हैंडशेक्स होते हैं कि आपका जब वाईफाई एक राउटर से कनेक्ट होता है तो कुछ पैकेट सेंड करता है जो कि कैप्चर किए जा सकते हैं और उनकी मदद से फिर आप उस पर अटैक कर सकते हैं जिनसे आपको अपना नेटवर्क टेस्ट करना हो, पासवर्ड पता लगाना हो, उन सब चीज़ों के लिए। सो स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक नेटवर्क अडेप्टर चाहिए होगा जो कि आपको अपने से कनेक्ट कर लेना है। एक नेटवर्क अडेप्टर चाहिए होगा, उसमें आपको जो कि मॉनिटर मोड और पैकेट इंजेक्शन सपोर्ट करता हो। वैसे यहाँ पे हमें सिर्फ मॉनिटर मोड की जरूरत होगी। उसके लिए पहले हमें अपने नेटवर्क अडेप्टर को मैनेज से मॉनिटर मोड पे लाना पड़ेगा। मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है चैनल पे जिसमें आपको दो तरीके बताए, मैं एक ही तरीके से करूँगा। अगर आपका उससे नहीं होता तो आप उस वीडियो को चेक कर लेना, उसमें मैंने एक और तरीका बताया है जिससे आप मॉनिटर मोड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा इफ config lan 0 डाउन। ठीक है, फिर हमें लिखना पड़ेगा एयर mon ng c check till। फिर iw config lan 0, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा मोड मॉनिटर। इसमें मैं बता दूं lan 0 मेरे नेटवर्क अडेप्टर का नाम है। अगर आपको नहीं पता तो आप एक जैसे मैं एक और टर्मिनल खोल लेता हूँ, एक सेकंड। तो अगर आप यहाँ पे इफ कॉन्फ़िग करोगे, अभी तो जैसे मैंने इसे डाउन कर दिया है तो इसलिए अभी दिखा नहीं रहा lan 0। तो आप इसमें आराम से यहाँ पे आपको lan एक जैसे दो कॉलम दिख रहे हैं ऐसे एक और कॉलम दिखेगा, उसके आगे नाम लिखा होगा, जैसे यहाँ ETH0 लिखा है। उससे आप पता लगा सकते हैं आपका नेटवर्क इंटरफेस का नाम क्या है। ज़्यादातर lan 0 ही होता है। बाकी iw config lan 0 मोड मॉनिटर करने के बाद एंटर मारेंगे और बस हमारा इफ कॉन्फ़िग हमारा मोड मॉनिटर में हो चुका है। अब इसे हम इफ कॉन्फ़िग lan 0 को अप कर देंगे। अप डाउन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ताकि कोई प्रोसेस के बीच में कोई दिक्कत ना आए, कभी कभार हो जाता है। अप कर दिया, सॉरी lan WLAN। ओके हो गया। अब मैं आपको जरा इफ कॉन्फ़िग करके दिखाता हूँ। देखो मैं ये कह रहा था ऐसे, यहाँ पे नाम लिखा है इसका, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मोड रनिंग सॉरी iw कॉन्फ़िग करना है मोड। हाँ अब देखो, अब मोड मॉनिटर आ चुका है मेरा। ठीक है, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हमें देखना हमारे आसपास कौन से वाईफाई अवेलेबल हैं, तो उसे देख करने के लिए हम एरो डंप ng और अपने इंटरफेस का नाम जो कि lan 0 है इस समय, उसे रन कर देंगे। आप देख सकते हैं अब मैं इस कमांड को रन करूंगा और आप देख सकते हैं जितने वाईफाई हैं हमारे आसपास ही सारे वाईफाई को दिख रहा है ना। हम जिस वाईफाई पे टेस्ट करेंगे उसका नाम है test_ap, जो चैनल 1 पे ब्रॉडकास्ट है और उसकी BCC ID ये है ना। तो चलो, तो अब आपको Ctrl+C करके इस प्रोसेस को एंड कर देना है। अब आपको अब सेम कमांड लिखना है आपको, इसके आगे /_BSSID और आपको यहाँ से उस नेटवर्क की BSSID कॉपी करनी है। जैसे ये रही, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पेस्ट करूँगा BSSID के आगे। फिर आपको लिखना है /channel
ये कौन से चैनल पर रन हो। आप देख सकते हैं चैनल यहाँ CH करके लिखे हैं चैनल सारे, तो आप चैनल 1 लिखेंगे LAN 0 और आपको कमांड लिखना है -w। यहाँ पे आपको एक फाइल सेव करनी पड़ेगी जिसमें सारे पैकेट्स जो भी ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं उन्हें कैप्चर करेगा, उसी में हमारा एक हैंडशेक पैकेट होगा। सो उसे कैप्चर करने के लिए आप पहले /w और कोई नाम लिख सकते हैं आप, जैसे मैंने लिख दिया टेस्ट AP लिख देता हूँ, टेस्ट_AP। और आप फिर बाद में आपके नेटवर्क इंटरफेस का नाम जो कि LAN 0 है। सो कमांड दोबारा देख लो, aerodumpeng/bssid/channel1/w, कोई भी नाम आप दे सकते हो, और LAN 0। अब हम इसे कमांड को रन करेंगे। सॉरी, हमें यहाँ पे डैश चैनल आएगा, सिंगल डैश नहीं डबल डैश आएगा। अब ठीक है, हमने कमांड रन करा, आप देख सकते हो अभी यहाँ पे डाटा कैप्चर कर रहा है, और ये सारे और यहाँ पे सारे वो हैं, यहाँ पे सारे डिवाइसेस हैं जो स्टेशन देख रहे हो आप, ये सारे डिवाइसेस हैं जो कनेक्टेड हैं इस नेटवर्क से प्रेजेंटली। ये सारी उनकी BSS ID है। सो आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस टर्मिनल को हम स्प्लिट कर लेंगे। मैं हॉरिजॉन्टली स्प्लिट कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हमें जितने, जैसा अभी तो एक क्लाइंट दिखा रहा है, अब हो सकता है और भी क्लाइंट्स हों, तो हमें क्या करना है, हमें क्लाइंट्स को इस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करना है। वैसे आप देख सकते हैं मेरा तो अपने आप ही WP हैंडशेक कैप्चर हो चुका है, पर तब भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। अब आपको क्या लिखना है, ये ऐसे क्या इतने आसानी से कैप्चर होता नहीं, वो तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो गया, क्योंकि मेरा कंप्यूटर ही कनेक्ट है, सो इस वजह से हो गया। सो आपको क्या लिखना है, airplay-d-auth। हमें इस अटैक का नाम है डीऑथेंटिकेशन अटैक। इसमें हम क्या करते हैं, हम हर क्लाइंट को इस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर देंगे। चाहे तो हम क्लाइंट चूज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ तो एक ही क्लाइंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्लाइंट कैसे चूज करते हैं। तो आपको -/a, सबसे पहले तो आपको ये हमने BSS ID ये है, इसे कॉपी करके यहाँ डालना है -a में, और -c। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्लाइंट डिस्कनेक्ट करना है, जैसे यहाँ तो एक ही क्लाइंट है, मुझे कोई स्पेसिफिक क्लाइंट डिस्कनेक्ट नहीं करना क्योंकि मेरा तो क्लाइंट ही है। /c में आप वाली ID डाल सकते हैं, मैं आपके लिए डाल के दिखा देता हूँ। D रह गया स्टार्टिंग में। आप देख सकते हैं अगर आप ये C नहीं भी डालेंगे तो ये सारे क्लाइंट्स को डिस्कनेक्ट कर देगा। अगर आप C डालेंगे और एक BSS ID स्पेसिफाई करेंगे तो ये सिर्फ उसी क्लाइंट को डिस्कनेक्ट करेगा। तो LAN 0 ये इंटरफेस डालना है। ओके, अभी इन सारे क्लाइंट्स को डिस्कनेक्ट करेगा। और हाँ, एक चीज रह गई, डीऑथ मतलब ये डीऑथ आगे आपको कोई नंबर डालना है, जैसे मैंने 10 डाल दिया। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये 10 का मतलब होता है हमें डीऑथ क्या करता है, डीऑथ अपने पैकेट सेंड करता है उस वाईफाई को, जो उस वाईफाई राउटर को बिजी कर देता है, और जो आपका इंटरफेस है, जो आपका क्लाइंट है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है उस वजह से। सो आपको ये पैकेट के साइज है, मैं इसे 10 रख रहा हूँ, आप 20, 30, 25 जितने मर्जी उतने रख सकते हो। 10 ठीक है। अब जैसे मैंने करा तो आप देख सकते हो बीकन फ्रेम सेंड होते जा रहे हैं, 10 टाइम्स सेंड होंगे। जब ये सेंड हो जाए आपको 2 सेकंड के लिए रुकना है और ऊपर देखना है। अगर यहाँ WPA हैंडशेक लिखा हुआ आता है तो यानी आप इस प्रोसेस को भी अब एंड कर सकते हैं Ctrl+C करके, और आपका वो कैप्चर हो चुका है। और अगर ये नहीं लिखा हुआ आता WPA हैंडशेक, तो आपको क्या करना है, आपको यही अटैक दोबारा रन करना है। अब इस अटैक को रन करते जाओ, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, 10 की जगह 20 कर दो, 30 कर दो, कभी फ्रीक्वेंसी को नीचे करते रहो। और आपको अगर समझ लो, अगर कभी आपको एक वाईफाई पे एक क्लाइंट दिख रहा है ना सिर्फ,
तो वो हो सकता है उसके राउटर का ही BSS ID हो, जो कि आपको कोई पैकेट, जो आपको हैंडशेक नहीं देने वाला। हैंडशेक आपको देंगे जैसे अगर उस वाईफाई से कोई फ़ोन कनेक्ट है, कोई लैपटॉप कनेक्ट है, वो आपको हैंडशेक देंगे, क्योंकि वो क्या होगा, वो डिस्कनेक्ट होंगे, फिर वो दोबारा कनेक्ट होंगे और उस टाइम पे हैंडशेक सेंड किए जाते हैं। सो यही मेन मोटिव है, उसे कनेक्ट डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना। तो इसलिए आप इसे कितनी बार भी रन कर सकते हो, 1000 2000 भी कर सकते हो, पर वो उससे फिर आप पकड़े जाओगे। अगर वैसे इसे किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल मत करना। एजुकेशन रिलेटेड है, आप समझ, या आप अगर आप वाईफाई इस्तेमाल करते हो तो आपका कभी फ़ोन ऐसे कनेक्ट होता है तो उसका मतलब आपके कोई टेस्टिंग कर रहा है आपके नेटवर्क पे, ये भी एक चीज़ हो सकती है। तो आप इसे भी देख सकते हैं कि आपकी एक फाइल बनी है टेस्ट एपी करके, ये आपकी रूट डायरेक्टरी में बनी है। आप इसे यहाँ मिनिमाइज करके दिखाता हूँ। आप इसे डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हो ना, पे एप्लीकेशन में जाके, ये फेवरेट्स में जाके, फाइल्स में जाके कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो मेन फाइल होती है जिसमें हैंडशेक कैप्चर होता है वो होती है testap.cap। तो बस आप इसे अब आप वर्ड लिस्ट अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, मैन इन द मिडल अटैक, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको उन पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इस वीडियो में बस इतना ही कि आप हैंडशेक कैसे कैप्चर कर सकते हैं। अब आपको क्या होगा कि जैसे आप कोई भी अटैक करोगे, जैसे अगर मैं वर्ड लिस्ट अटैक की बात करूं तो उसमें क्या होता है, हम एक वर्ड लिस्ट बनाते हैं, वर्ड लिस्ट एक एक करके में जो हैंडशेक है उसमें अपनी पोजीशन होल्ड करने की कोशिश करेगा। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जब पोजीशन होल्ड हो जाती है उसे पासवर्ड कहते थे, और वही पासवर्ड आपका फिर वाईफाई का कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे और वीडियोस के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और कोई स्पेसिफिक वीडियो, कोई अटैक के बारे में आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।